मध्य प्रदेश के घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव चंदनगढ़। वैसे तो ये गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी: स्वादिष्ट मिठाइयाँ। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां हर शाम मीठा ना खाया जाता हो। लेकिन इसी गांव के एक पुराने और अंधेरे चौराहे पर भैरव हलवाई की दुकान थी, जिस पर ग्राहकों के नाम पर सिर्फ मक्खियां ही आती थी। अरे, लोग इतनी मिठाई खाते हैं इस गांव में, दिन भर ठूंसते रहते हैं। मगर मेरी दुकान पर देखो, एक कुत्ता भी झांकने नहीं आ रहा। पनौती लग गई है इस दुकान को। भैरव मालिक, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी दुकान की मिठाई में वो स्वाद नहीं है जो पड़ोस वाली हरीराम स्वीट्स में है, इसलिए वहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। भैरव मालिक, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी दुकान की मिठाई में वो स्वाद नहीं है जो पड़ोस वाली हरीराम स्वीट्स में है, इसलिए वहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। भारे बेटा, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? मेरी दुकान का नमक खा रहा है और तारीफ उस पड़ोसी की कर रहा है। अरे नहीं मालिक, मैं तो बस सच बता रहा था। सच बता रहा था? चल निकल यहाँ से। उसकी मिठाई में इतना ही स्वाद है तो जा उसी की दुकान में जाकर बर्तन मांज। मेरे यहाँ मिठाई तो तू ही बनाता है ना। मैं किसी और कारीगर को रख लूंगा जिसके हाथ में जादू हो। अरे मालिक, मैं तो मजाक कर रहा था। वो देसी घी खत्म होने वाला है, मंगवा लीजिएगा। अरे भाग यहाँ से। क्या किया तूने देसी घी का? पिछले महीने तो 5 किलो मंगवाया था। हम तो डालडा और मिलावटी तेल में ही मिठाई बनाते हैं, समझे? ये थी भैरव की असलियत। बोर्ड पर लिखा था भैरव स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की दुकान, लेकिन अंदर सिर्फ मिलावट का जहर पकता था। ना शुद्ध घी, ना अच्छा मावा। मिठाई इतनी बेकार कि कोई भूला भटका मुसाफिर ही वहां आता था। मालिक, थोड़ी सी क्वालिटी सुधार लो तो शायद लोग आने लग जाएं। पहले ही इतना नुकसान हो गया है और तू और खर्चा करने की बात कर रहा है। मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। घरवाली रोज ताने मारती है। तो फिर ये दुकान बंद करके कोई नौकरी ही ढूंढ लो मालिक, क्योंकि पिछले 3 महीने से आपने मेरी पगार भी नहीं दी है। वही तो समझ नहीं आ रहा शंभू। क्या करूं? पैसा कैसे कमाऊं? भैरव अपनी बदकिस्मती का रोना रो ही रहा था कि उस तूफानी रात उसका नसीब हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा मोर जिसने पूरे चंदनगढ़ गांव की किस्मत में जहर घोल दिया। बारिश में भीगता हुआ एक लंबा काले कोट वाला रहस्यमयी आदमी गांव में आया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसने भैरव की दुकान से एक बर्फी उठाई और खाई। थू! हे राम, ये क्या है? शुद्ध घी के नाम पर लोगों को सड़ा हुआ डालडा और अरारोट खिला रहे हो। तुम्हें तो इस मिलावट के जुर्म में सीधा जेल की हवा खानी चाहिए। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। आप चाहो तो इस मिठाई के पैसे मत दो, बल्कि ये लो, 10 रुपए और ले लो, मगर मुझे पुलिस के पास मत ले जाओ। अगर जेल नहीं जाना है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। का काम? कैसा काम साहब? अच्छा, समझ गया। आपको हफ्ता चाहिए? ये लीजिए, कुछ और पैसे रख लीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। मुझे तेरे ये चिल्लर नहीं चाहिए हलवाई, बल्कि मैं तुझे पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही भैरव के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों का डर अचानक लालच में बदल गया। उसकी चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो अजनबी, जिसका नाम राका था, मुस्कुराने लगा। क्या सोच रहे हो भैरव? मैं सोच रहा था कि आप मुझसे ऐसा क्या काम करवाएंगे कि उल्टे आप मुझे पैसे देंगे।
ज्यादा मत सोचो, बस अपनी तिजोरी भरने के बारे में सोचो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी दुकान के बाहर लोगों की लाइन लग जाए। हाँ साहब, मेरी तो जिंदगी भर की यही मुराद है। तो बस ठीक है, आज से तुम जब भी मिठाई बनाओ उसमें ये चमत्कारी पाउडर मिला देना, और फिर कुछ दिनों तक लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाना। हैं? मुफ्त में? ये कैसी उल्टी बात कर रहे हो साहब? मेरी क्या कोई लॉटरी लगी है? पहले ही दुकान घाटे में है और आप मुफ्त की बात कर रहे हो।